प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है संध्या और मैं आज से पढ़ाऊंगी आपको आपकी गणित की पुस्तक 8। आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके पुस्तक का अध्याय 1 शुरू करने, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो चलिए समझते हैं रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहां p एवं q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता, परिमेय संख्या कहलाती है। इसके अंतर्गत धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों वाले पूर्णांक एवं भिन्नात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरणार्थ 1/5 शून्य, -3/7 -2 9/13 इत्यादि। नाउ नेक्स्ट देखिए, शून्य भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि दो पूर्णांकों का भागफल है जिसका हर एक अशून्य संख्या है। परिमेय संख्याओं के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है हम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसका हर एक धन पूर्णांक हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अगर आपको 8/-12 दिया है तो आप इसके गुना -1 से कर सकते हैं, हर में भी अंश में भी, और इसके अंश को माइनस का बनाकर हर को पॉजिटिव का कर सकते हैं। ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। यदि a व b पूर्णांक हो तब परिमेय संख्या a/b व -a/b धनात्मक तथा परिमेय संख्याएं -a/b तथा a/-b ऋणात्मक होगी। इस प्रकार 3/7 तथा -3/-7 धनात्मक है और इसी प्रकार -3/5 तथा 3/-5 क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग एवं जो अंतर होता है सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। यदि हम किसी परिमेय संख्या के अंश व हर को समान अशून्य पूर्णांक से गुना या भाग करें तो इसका मान नहीं बदलता। ठीक है, चलिए उदाहरणार्थ देखते हैं। उदाहरणार्थ में फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है -7/9। क्या दिया है बच्चों, -7/9। अगर आप इसकी गुना 2 से करते हो, अंश में भी और हर में भी, तो आपको मिलेगा -14/18। अब देखिए बच्चों, यदि हम किसी परिमेय संख्या के अंश व हर को समान अशून्य पूर्णांक से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पर गुणा करिए। नीचे वाले में देखिए, -4/6 को आपने 2 से क्या किया, भाग, तो आपको ये आंसर मिला। अभी भी ये जो आपके आंसर आए हैं, जो आपका उत्तर आया है मान, वो पहले वाले मान के बराबर ही है। समझ रहे हैं? तो भाग करने पे अंश व हर में या गुणा करने में अंश हर में उसका मान नहीं बदलता। अब उदाहरण 1 देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें करना क्या है, आपको -7/-7 दे रखा है, इसका दूसरा मान पता करना है जिसका हर 35 है, वहीं पर इसका तीसरा मान भी पता करना है जिसका हर -77 है। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो रेफरेंस लेना है आपको वो पहले वाला परिमेय संख्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मुझे पता है कि -7 की किससे गुना हुई होगी कि 35 आएगा, -5 से, है ना। -5 से कैसे पता किया, क्योंकि हमने 35 को -7 से भाग कर दिया, राइट। यहाँ पे आप देखिए, मैंने 35 को क्या करा, -7 से भाग कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बच्चों, जो आपका 5/-7 था उसमें आपने क्या किया, -5 से और -5 से क्या करा, आपने इसे गुणा किया। जब इसे आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप इसे गुणा करेंगे -5 से और -7 से, तो जो अंश है, हमें अंश तो पता करना है, अंश कितना आएगा बताइए, अंश आएगा आपका -25। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है -25। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से बच्चों, जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे देखिए, जो -77 को आप -7 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 11। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, उसके अंश में भी आपको 11 से क्या करनी है, गुना करनी है। अब 11 से गुना कीजिए, कितना आएगा बताइए, 55, है ना। यहाँ पे आप देखिए, पहले वाले केस में आपने -5 से गुणा करी थी, अब आप 11 से गुणा करेंगे तो 55/-77, यहाँ 55 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, अब 4 को किससे गुणा करा कि आपका 120 आया, 30 से गुणा करा ना, तो ऊपर भी क्या होगा, 30 से गुणा होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 30। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी देखिए, सी में क्या बोला है, 9 के किससे गुणा करेंगे कि आपको 90 मिले, 10 से। तो 16 की भी आप 10 से गुणा कीजिए, यहाँ कितना आएगा, 160, यानी 90/160। यहाँ देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या करा है,
अगर हमें 120 को 4 से भाग किया तो कितना आया 30, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर 90 को भी आप क्या कीजिए 30 से भाग कीजिए। जब आप 90 को 30 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 3/4 आएगा। ठीक है, माय बैड, इट वाज माय मिस्टेक बच्चों, हमने गुना कर दिया था 30 से समझ के 1। तो यहाँ पर बेसिकली करा क्या है, हमें 3/4 आंसर कैसे आया चलिए देखते हैं। बेसिकली हमें दिया क्या था, यहाँ पर हमसे आंसर पूछा था बटे में 4 इज इक्वल टू 90/120 था। तो 120 को किससे भाग किया 4 से, तो कितना मिला 30, है ना। सो उसी तरीके से हमने 90 को भी भाग किया 30 से, तो हमें मिला 3। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन और रैशनल नंबर से आपने पहले भी पढ़ा है। जैसे कि परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले तो 2 केसेस हो सकते हैं, हर समान हो और हर समान ना हो। तो 2 अथवा 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ने से पहले हम उनके हरों को क्या करते हैं, धनात्मक रूप में बदलते हैं। जब हर समान होता है, यदि परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं, तब उनके अंशों को साधारण रूप से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे P/R, Q/R, दोनों के हर क्या है, R है यानी समान है, तो P प्लस क्या हो जाएगा Q। उसी प्रकार से बच्चों उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्या करा है इन्होंने, उदाहरण में ऐसे परिमेय संख्याएं लिए हैं जिनके हर समान है, क्या है, हर इनके 3-3, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, -2 + 4 आपको मिलेगा 2/3। अगला देखिए बच्चों, जब इनके हर समान ना हो, यदि परिमेय संख्याओं के हर समान असमान होते हैं, तब हम उनके हरों का लसा ज्ञात करते हैं। तब सभी परिमेय संख्याओं के हर को इस लसा द्वारा समान हर वाली तुल्य परिमेय संख्याओं में व्यक्त करते हैं। तब साधारण रूप से क्या करते हैं, फिर हमें जोड़ देते हैं। तो बेसिकली मेन एम क्या है, आपको इनके हर समान करने हैं, उसके बाद आपको पता है कि कैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है। जैसे 7/18 और 9/32, 9/32 आपको दिया गया है। अब देखिए 18 और 32 का आपको क्या निकालना है, लसा निकालना है, जो कि 288 है, राइट। अब इनके हर को आपको 288 में बदलना है, तो आप 7/18 को किससे गुणा करोगे, 16 से, तो 112/288 आएगा। उसी प्रकार से 9/32 को आप किससे गुणा करोगे, किसका हर 288 आए, 9 से, है ना, यानी 81/288 आएगा। अब इन्हें आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ये था, आपने इनके रूपों का यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं आसानी से, तो कितना आएगा 193/288। क्लियर हुआ, चलिए ये तो तब का हो गया जब हर समान हो और जब हर समान ना हो। अब और उदाहरण देखते हैं, बट इस केस में हमारे पास 2 से अधिक है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3, 8 और 4 तीनों क्या है, अलग अलग है। इनका लसा क्या आएगा बच्चों, 32 आएगा, सॉरी 24 आएगा। 32 देखिए क्या आएगा लसा, 3 और 8 और 4 का लसा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, इन तीनों का पहले लसा निकालिए। जब हमारा लसा 24 आएगा, उसके बाद इनके हरों को आपको क्या करना है, 24 बनाना है। अब देखिए कैसे करना है, पहले 24 को आप 3 से भाग कीजिए, कितना आएगा 8, 8 की 2 से गुना कर दीजिए। 24 को 8 से भाग कीजिए, कितना आएगा 3, और 3 की -7 से क्या करनी है, गुणा करनी है। उसी प्रकार से 24 को 4 से भाग कीजिए, कितना आएगा 6, और 6 की 1 से गुणा करनी है। 2 8 16, -7 दिया -21, और 1 की 6 से गुना कीजिए, 6 आएगा। अब आप इन्हें सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए इधर, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और उसी प्रकार से बच्चों जो आपका यहाँ पे -21 है वो एज इट इज यहाँ आएगा। अब 22 - 21 कितना होगा 1, और इसका हर कितना था 24, तो ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, -3/8, 4/-5 और 9/-20 को क्या करना है, आपको योग निकालना है। सबसे पहले तो इसका लसा निकालिए। लसा कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। लसा 40 निकालने के बाद आप इस रूप में लेके आइए, कैसे, गुणा भाग करके। हर से भाग करनी है और अंश से गुणा करनी है। आपको इस रूप में लेके आने के बाद -3 पंजे -15, और फिर -4 की 8 से गुना कीजिए -32, -9 की 2 से गुना कीजिए -18। अब बच्चों यहाँ पे देखिए तीनों ही संख्याएं माइनस की है, तो -65 आएगा, -65/40। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5 क्या है, 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो काट दीजिए। काटने के बाद -13/18 आया है, जो कि क्या है, आपकी एक विषम परिमेय संख्या है ना। विषम परिमेय संख्या, विषम भिन्न आपने सुना है ना बच्चों, जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, तो आपने उसे क्या किया, मिश्रित भिन्न में बदल दिया। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है,
परिमेय संख्याओं के योग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन रैशनल नंबर्स। सो पहला है संवरक गुण। संवरक गुण क्या कहता है कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका योगफल क्या होगा बच्चों। देखिए पहले 10/63 सॉल्व करना तो आता है आपको, तो आपने क्या पाया कि -2/7 और 4/9 परिमेय संख्याएं हैं तथा इनका योगफल 10/63 भी परिमेय संख्या है। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर आप दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो जो आपको उत्तर मिलेगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होती है। दूसरे शब्दों में अगर आपके पास P/Q और R/S दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनको जोड़ने पर भी एक परिमेय संख्या ही आपको मिलेगी, जिसका अर्थ है कि परिमेय संख्याओं का योग संवरक गुण का पालन करता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्रम विनिमय गुण क्या कहता है। क्रम विनिमय गुण कहता है कि यहाँ पर देखिए पहले हम गुण पढ़ते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव समान होता है चाहे उन्हें किसी भी क्रम में जोड़ा जाए। तो इस एक लाइन को समझते हैं। अगर आप इन दो परिमेय संख्याओं को यहाँ ऐसे जोड़ रहे हैं या फिर इनको आप इंटरचेंज कर दें, इनके क्रम बदल दें, तो जो आपको उत्तर मिलेगा वो -13/20 -13/20 ही मिलेगा। तो बेसिकली चाहे आप उसे किसी भी क्रम में जोड़े आपको उसका उत्तर क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो परिमेय संख्या योग में क्या करता है, क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। समझ में आया बच्चों। जैसे P/Q और R/S है, अगर आप R/S को पहले जोड़ रहे हैं और P/Q को बाद में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये क्रम विनिमय गुण का पालन कर रहा है क्योंकि उत्तर जो है वो सेम ही आने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, सहचार्य गुण। सहचार्य गुण में क्या बोला है कि -2/5 जमा 3/4 ब्रैकेट में और फिर उसके बाद आप जोड़ रहे हो -6/15। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा ब्रैकेट को सॉल्व करने पे, 7/20। अब उसमें में आप क्या कर रहे हो, -6/15 जोड़ोगे और आपको मिलेगा -1/20। सो बेसिकली आपने इसे सॉल्व कैसे किया, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया फिर उसमें आपने इसे जोड़ दिया। वहीं पर हमने क्या करा, इस बार देखिए सबसे पहले हमने इन दोनों का क्या बनाया था, समूह बनाया था। अब इस बार हमने इसका समूह बनाया है ना, इसको छोड़कर हमने इन दोनों का समूह यहाँ बनाया है। अब इन्हें सॉल्व कीजिए तो आपको पता है 15 और 4 का लसा कितना आता है, 60। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिला कितना बताइए, 21/60। अब इनको सॉल्व कीजिए तो इसका लसा 60 ही आएगा, 5 और 60 का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपको -1/20 ही मिल रहा है। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर आप पहले इन दोनों को जोड़ते हो या फिर पहले इन दोनों को जोड़ते हो तो बेसिकली यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि सहचार्य गुण वो उसका पालन हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस प्रकार 3 अथवा 3 से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव समान होता है चाहे उन्हें समूहित वर्गों का क्रम बदल दिया जाए। दूसरे शब्दों में यदि P/Q, R/S, T/U 3 परिमेय संख्याएं हैं और आप उन्हें इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो इनका क्या होता है, इनका जो आपका परिणाम आता है वो सेम ही आता है। परिमेय संख्याओं का योग सहचार्य गुण का पालन करता है। नाउ देखिए बच्चों नेक्स्ट है बच्चों योगात्मक सर्व समीका। तो यहाँ पे -5/7 में अगर आप शून्य जोड़ रहे हो, -5/7 में अगर आप शून्य जोड़ रहे हो तो बेसिकली हम शून्य को 0/7 लिख सकते हैं क्योंकि आंसर तो तब भी शून्य आना है ना। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको वही संख्या वापस मिल रही है ना। तो बेसिकली कहना क्या है कि ये दर्शाता है कि यदि हम किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो योगफल के रूप में वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार शून्य को परिमेय संख्याओं के योग के लिए योगात्मक सार्वसमीका कहते हैं। सामान्य रूप से यदि P/Q एक परिमेय संख्या है तो P/Q प्लस शून्य और शून्य प्लस P/Q हमेशा P/Q ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि 3/5 और -3/5 को आप जोड़ेंगे तो हमेशा ही आपको शून्य मिलेगा। ठीक है, यह इस प्रकार यदि P/Q और -P/Q कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो हमेशा उनका योग क्या आने वाला है, हमेशा उनका योग शून्य आने वाला है। इसलिए ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, योगात्मक प्रतिलोम अथवा ऋणात्मक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े उदाहरण 4 देखिए। उदाहरण 4 में क्या बोला है, दिखाइए कि 4/7 जमा सामूहिक, यहाँ पे सामूहिक यानी पेड़ दिए हुए है ना, -7/7 और 6/7। अब देखिए इन दोनों के हर समान है तो -9 + 6 कितना होगा, -3।
है ना। तो उन्हें आपको सॉल्व करना है। और बेसिकली हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो हमें कितना मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -3/7, और 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1/7, है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या करा है हमने, ये कितना आ जाएगा, -3/7। ये देखिए माइनस, हमने बाई पक्ष को सॉल्व कर लिया ना। बाई पक्ष को सॉल्व करने पे कितना मिल रहा है, पहले उससे लिखते हैं। बाई पक्ष को सॉल्व करने पे जो हमें मिल रहा है दैट इज, ये देखिए -3 + 4, तो 1/7। ये क्लियर हुआ। अब दाएं पक्ष को सॉल्व कीजिए। दाएं पक्ष को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दाएं पक्ष में कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा -5/7 + 6/7, तो कितना आया, 1/7। तो ये भी 1/7, ये भी 1/7, तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है बच्चों, इन्होंने सेम फॉर्मेट में लाके छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दाएं पक्ष को, सो आप ऐसे करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो पूरा पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि और भी सॉल्व होगा और ये भी सॉल्व होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्याओं को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, यदि p/q और r/s कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तो p/q में से r/s को घटाना, घटाने का अर्थ है कि p/q को r/s के योगात्मक प्रतिलोम के साथ जोड़ना। मानो हमें 3/5 में से 5/7 को घटाना है, सर्वप्रथम हम 5/7 के योगात्मक प्रतिलोम को ज्ञात करेंगे, जो कि -5/7 है। अब 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम -5/7 है। अब हम 3/5 को 5/7 के योगात्मक प्रतिलोम अथवा -5/7 के साथ जोड़ते हैं। अर्थात अब देखिए इधर हमने ये क्या करा, 3/5 को -5/7 के साथ जोड़ा, तो हमें पता है 5 और 7 का लसागु कितना आता है, 35 आता है। और फिर इसे सॉल्व करने के बाद हमें -4/35 मिला। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, हम सामान्य रूप में कह सकते हैं कि यदि p/q और r/s कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तो p/q - r/s को आप इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि r/s जो ये प्लस है और ये माइनस है, खुलकर आपको माइनस ही देगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, परिमेय संख्याओं के घटाने के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन रैशनल नंबर्स। सो संवरक गुण क्या कहता है बच्चों, संवरक गुण में पहले हम ये क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है योग में तो ये बिल्कुल पालन करता है। क्या यहाँ पर घटाने में, व्यवकलन में भी क्या ये इसका पालन करेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2/5 - 7/8 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, है ना। अब 5 और 8 का लसा 40 होता है, 40 को 5 से भाग करा 8, और 8 दूनी 16, 40 को 8 से भाग करा 5, 5 की -7 से गुना करा -35, और इसको सॉल्व करने पे आपको -19/40 मिला, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब आपने क्या करा बच्चों, नेक्स्ट वाले में देखिए -7/11 -3/13। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको प्लस मिलेगा, है ना। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो -19/143 मिलेगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसने क्या बोला है कि इसी प्रकार अगर दो परिमेय संख्याओं को आप घटाते हैं, यानी उनका अंतर ज्ञात करते हैं, तो घटाने पर आपको क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी, यानी ये संवरक गुण का पालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण में क्या करना है, हमें क्रम बदल देना है। जैसे कि 3/11 - 4/15 को सॉल्व किया 1/165, वहीं पे आपने 4/15 को पहले लिखा और 3/11 को बाद में लिखा, तो आपको वो उत्तर नहीं मिल रहा, आप मिल रहा है -1/165। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं तो अलग अलग है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करती है। यहाँ पर देखिए क्रम विनिमय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सहचार्य गुण क्या कहता है कि आपने पहले इन दोनों की पेयरिंग करी, ठीक है, -5/6 को घटाया, तो आपने जब इनको सॉल्व किया तो आपको कितना मिला, 37/56 में 5/6 को जोड़ने पे आपको 251/168 मिला, ठीक है। अब इन्हें विभिन्न समूहों में एकत्रित करके हल कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, इस बार हमने
हमने इन दोनों का समूह बनाया है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 23/42, ठीक है। सॉल्व आप कर लेंगे। अब 3/8 में से 23/42 को जब आप घटाएंगे तो -29/168 मिलेगा, है ना। अब इसे जब आप देखेंगे पहले वाले से, तो क्या आंसर सेम है? नहीं। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, यानी घटाव में सहचार्य गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सर्व समीका तत्व यानी -5/7 में से अगर आप शून्य घटाते हैं तब भी आपको वही संख्या मिलने वाला है ना। यहाँ पर देखिए, और यहीं पर अगर आप शून्य में से -5/7 को घटाते हैं तो आपको प्लस का 5/7 मिलने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं इस प्रकार सभी परिमेय संख्याओं के घटाव के लिए कोई भी सारू समीका नहीं होती, क्योंकि जब आप p/q में से शून्य को घटा रहे हो तो आपको p/q मिल रहा है, बट वहीं पर अगर आप शून्य में से p/q को घटा रहे हो तो आपको -p/q मिल रहा है, जो कि p/q के बराबर नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। उदाहरण 5 देखिए, उदाहरण 5 में देखिए बच्चों क्या बोला है। उदाहरण 5 में आपको -2/5 और 3/7 के योग को 5/4 और 3/5 -3/5 के योग में से घटाइए। तो पहले आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए और इसके योग को आपको इनमें से घटाना है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/35। देखिए -2/5 और 3/7 को कितना सॉल्व करोगे तो 1/35 मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से आपको इन दोनों का योग ज्ञात करना है, तो इन दोनों के योग को निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। और यहाँ पर 20, ठीक है, 4 से भागे 5 पंजे 25, 20 को 5 से भागे 4, 4 तिया -12, क्योंकि माइनस का साइन है। सॉल्व कीजिए 13/20, यही है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि इसको सॉल्व करने पे आया 13/20 और इसे सॉल्व करने पे आया है 1/65, सॉरी 1/35, माय बैड, 1/35। आप कह सकते हैं 1/35 को 13/20 में से घटाइए, है ना, यही बोला है ना। यानी 13/20 में से 1/35 को घटाइए। अब बच्चों आपको पता है कि इन दोनों का जो लसा आएगा कितना आएगा, 140। 140 को आप 20 से भाग कीजिए 7 और 7 के 13 से गुणा कीजिए 91। अब 140 को आप 35 से भाग कीजिए, कितना आएगा बच्चों, 4 और 4 की -1 से गुणा कीजिए -4। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका आएगा 87/140, मतलब 87/140 आपका आंसर है। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अभ्यास में देखिए हमने इस तरीके के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पे आपको इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसे भी कर लेंगे आप। नेक्स्ट इन्हें सरल करना है, ऐड कर लेंगे बच्चों। चलिए ये देखिए, इसमें आपको क्या बोला है, x और y का मान दे रखा है, आपको इन्हें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, -7/5 जमा 3/7 निकालेंगे और यहीं पर आपको 3/7 जमा -7/5 इन्हें सॉल्व करना है और दिखाना है क्या ये बराबर है या नहीं। तो कर लेंगे बच्चों, आप आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ए बी तथा सी के निम्न मान को लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। तो सेम बच्चे यहाँ पर भी आपको ए बी सी आपको मान दिया गया है, पहले ए बी को जोड़िएगा, फिर उसमें सी जोड़ना, ठीक है, फिर बी सी को जोड़ना, फिर उसमें ए जोड़ना। इस तरीके से आपको इन्हें प्रूफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, दो परिमेय संख्याओं का योग 1/2 है। यदि इनमें से एक संख्या यहाँ पे -8/19 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको उसे ज्ञात करना है। तो क्या करिए, आप 1/2 में से आप 8/19 को -8/19 को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों यहाँ पे भी 7 और 8 आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 9 में भी x का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है इसका x का मान 4/5 ही आएगा, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या में अगर आप शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या वापस मिलती है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे 23/41, 23/41 यहाँ पे भी है, तो x का मान आपको पता है क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, हम आगे बढ़े। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ए बी सी का मान दिया है, आपको ये सारे केसेस सत्यापित करने हैं,
ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है परिमेय संख्याओं की गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो जब दो अथवा दो से अधिक परिमेय संख्याओं की गुणा की जाती है तो प्राप्त गुणनफल भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही होता है, जिसके अंश और हर क्रमशः दी गई परिमेय संख्याओं के अंशों और हरों के गुणनफल होते हैं। सामान्य रूप से यदि आपके पास p/q और r/s दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल कैसे होगा, अंश की अंश से गुणा कर दीजिए, यानी p की r से और q की s से, हर की हर से गुणा। नेक्स्ट देखिए उदाहरणार्थ, जैसे -2/7 है और 4/9 है, तो -2 की गुना हो जाएगी 4 से और 7 की गुना हो जाएगी 9 से, तो -8/63 मिलेगा। वहीं पर बच्चों परिमेय संख्याओं के गुणा के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रैशनल नंबर्स, तो इसमें आपने देखा पहले संवरक गुण। संवरक गुण क्या कहता है कि अगर आप दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं तो आपको एक परिमेय संख्या ही मिलती है। यहाँ पर आप देखिए, इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है, अतः परिमेय संख्या गुणन के लिए संवरक गुण का पालन करती है। यदि p/q r/s दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनको गुणा करने पे आपको एक परिमेय संख्या ही मिलती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्रम विनिमय गुण क्या कहता है कि पहले आप 2/3 की गुना आप -3/7 से कर रहे हैं तो आपको -2/7 मिलेगा। वहीं पर आप क्या करते हैं, इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं, -3/7 की गुना 2/3 से करते हैं तो भी आपको -2/7 मिल रहा है। तो बेसिकली क्या मतलब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि आप किसी भी तरीके से गुना करेंगे आंसर तो आपको -2/7 ही मिलने वाला है। यही बात है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि यह क्रम विनिमय गुण का क्या कर रही है, पालन कर रही है। आप उन्हें किसी भी क्रम में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अर्थात p/q की गुणा अगर आप r/s से करते हैं और या फिर r/s की गुणा p/q से करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, साहचर्य गुण क्या कहता है कि 3/11 की गुणा -7/5 से कीजिए और उसकी गुणा फिर आप -2/3 से कीजिए तो आपको कितना उत्तर मिल रहा है, पहले इन्हें सॉल्व कीजिए तो -21/55, फिर इसकी गुणा -2/3 से कीजिए तो 42/165। नेक्स्ट है बच्चों, आपने क्या करा, इन दोनों को पेयर बनाया और इसको अलग रखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो हमने जब इनको गुना किया -2/5 को -2 इसकी गुणा जब हमने सॉल्व करी तो हमें कितना मिला, 14/15। फिर इसकी गुणा 3/11 से करा तो 42/165 आपका क्या है, उत्तर है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों ही केसेस में आंसर जो है क्या है, सेम है। सो आप क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार दो अथवा दो से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव समान होता है। उन्हें किसी भी समूह में रखकर आप उनकी गुणा कर सकते हैं, यानी क्या करता है, ये साहचर्य गुण का पालन करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा, ठीक है, इस पूरे में आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गुणात्मक सर्वसामिका क्या कहती है कि -100/5 की गुणा आप 1 से कीजिए, आपको वही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली क्या यहाँ पे गुण क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी दी गई परिमेय संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो आपको वही उत्तर मिलता है वापस। ठीक है, यदि हम किसी परिमेय संख्या की गुणा 1 से करते हैं तो गुणनफल के रूप में वही संख्या वापस प्राप्त होती है, अतः 1 को परिमेय संख्याओं की गुणात्मक सर्वसमीका कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो आप p/q की 1 से गुणा कीजिए या 1 की p/q से गुणा कीजिए, आपको उत्तर p/q ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि -13/17 दिया है और उसका प्रतिलोम क्या आएगा, 17/-13 या फिर -17/13। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 221/221 मिलेगा, जो कि कटने पे आपको क्या देगा, 1 देगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर उसका आप क्या कर रहे हो, प्रतिलोम कर दे रहे हो और प्रतिलोम करने पर उनको गुणा करने पे आपको 1 प्राप्त हो रहा है तो दूसरी संख्या पहली वाली संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे कि यदि p/q कोई परिमेय संख्या है तो अन्य परिमेय संख्या q/q इस प्रकार होती है, यानी उसको आपने क्या किया, अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया। इन दोनों की गुणा करने पर गुणनफल के रूप में 1 प्राप्त होता है, अर्थात p/q q/p एक ही देगा और इस प्रकार p/q और q/p एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वितरण गुण। वितरण गुण क्या कहता है कि अगर आप -3/4 की गुणा 2/3 जमा -5/6 यानी जो कि ब्रैकेट में है उससे करते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चे, पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। इन्हें सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा, -1/6। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना ब्रैकेट को, फिर आप इसकी गुणा कीजिए, आपको 1/8 मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि -3/4 की गुणा 2/3 से कर सकते हैं।
पहले इसकी गुना 2/3 से कीजिए, आपको -1/2 मिलेगा। अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, फिर -3/4 की गुना -5/6 से कीजिए, ठीक है, यानी ब्रेक डाउन कर दिया हमने इसे, तो हमें 5/8 मिला। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसे ब्रेक डाउन किया था ना, अब इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि इसको गुणा करने पे -1/2 और इन दोनों को गुणा करने पे 5/8 आया है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/8। क्लियर? चलिए, अब इसी प्रकार से बच्चों आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये चीज तो क्लियर हो गई। यहाँ पर इसे एक फॉर्मूले के रूप में कैसे बताया गया है, जिसका अर्थ है कि परिमेय संख्याओं की गुणा वितरण गुणा का पालन करती है। सामान्य रूप से यदि P/Q, R/S एवं T/Q कोई 3 संख्याएं हैं तो P/Q की गुना अगर आप R/S प्लस T/Q से कर रहे हैं तो इसका मतलब है P/Q की गुना R/S से, ठीक है, जमा P/Q की गुना T/U से, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सेम ये माइनस के लिए भी, यानी ऋणात्मक चिन्ह के लिए भी क्या होता है, लागू होता है, यहाँ पे बीच में माइनस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। शून्य से गुणन। शून्य से गुणन क्या कहता है बच्चों, अगर -3/11 की गुना अगर आप शून्य से कर रहे हैं तो बेसिकली शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1, और इसकी गुना जब आप करेंगे अंश के अंश से तो 0 मिलेगा, 11 की 1 से करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, और जिसका मतलब है 0/11 का मतलब है 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि हम किसी परिमेय संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो गुणनफल सदैव क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, 1 से गुणन बच्चों, 4/5 की गुणा 1 से करने पे आपको 4/5 मिल रहा है, उसी प्रकार से -3/5 की गुणा 1 से करने पे आपको -3/5 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि हम किसी परिमेय संख्या की गुणा 1 से करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो वही संख्या वापस मिल जाता है। परिमेय संख्याओं को भाग देना, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। हम जानते हैं कि भाग एक संक्रिया गुणा संक्रिया की विपरीत होती है, अर्थात किसी परिमेय संख्या को भाग करना प्रथम परिमेय संख्या की गुणा दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से करने के समान ही है। अब देखिए बच्चों, दोबारा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम भाग करना सीख रहे हैं। हम जानते हैं कि भाग की संक्रिया गुणा संक्रिया की विपरीत होती है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जिससे हम भाग कर रहे होते हैं हम उसका क्या करते हैं, प्रथम परिमेय संख्या की गुणा दूसरी परिमेय संख्या के क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम से करना ही समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर -3/7 की गुणा भाग आपको 12/5 से करना है तो 12/5 जिससे आप भाग कर रहे हो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/12, यही होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसकी गुणा 5/12 से कीजिए और सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आएगा। देखिए बेसिकली आपको जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो उसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है। गुणात्मक प्रतिलोम करने के बाद ये गुणा में आ जाएगा, उसके बाद आपको आसानी से पता है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि सामान्य रूप से P/Q, R/S दो परिमेय संख्याएं और आप इस तरीके से इन्हें भाग कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या करेंगे, R/S को आप S/R के रूप में लिख देंगे, उसके बाद आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि Q और R कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। R यहाँ पे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम करोगे तो बच्चों जो 0 है वो बट्टे में आ जाएगा और बट्टे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, परिमेय संख्याओं के भाग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन रैशनल नंबर्स। तो संवरक गुण, जब किसी परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले भागफल भी एक परिमेय संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3/4 की भाग आप -5/12 से कर रहे हैं तो 3/4 की गुणा जब आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो -12/5 आ रहा है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 की गुणा -12 से -36 और 4 की गुणा 20 5 से करेंगे तो 20 मिलेगा, और ये कौन से पहाड़े से कट रहा है, 4 के पहाड़े से, तो काटने के बाद आपको -9/5 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 0 को छोड़कर सभी परिमेय संख्याएं भाग के लिए संवर्ग गुण का क्या करती हैं, पालन करती हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण में क्या कहते हैं बच्चों, जैसे आपने इन्हें भाग किया, ठीक है, अब भाग करने के बाद जो आपने सॉल्व किया वो 21/20 आ रहा है। उसी तरीके से 4/7 की भाग आपने 3/5 से की, 3/5 का जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 5/3 आएगा, तब आपको 20/21 मिल रहा है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो बेसिकली ये क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करती। नेक्स्ट बच्चे देखिए, सहचार्य गुण, पहले आपको इन्हें भाग करना है, तो
तो सबसे पहले आप -7/3 को क्या कीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम -3/7 और सॉल्व कीजिए, कितना आएगा -12/35। फिर इसकी भाग आपको इससे करनी है -12/15 से, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा -15/12। अब इन्हें सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आपको मिलेगा 3/7। तो बेसिकली जब आप इसका बच्चों पेयरिंग चेंज कर देते हो, यानी दूसरा आप क्या करते हो, ग्रुप बनाते हो, तो पहले आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए -7/12 गुना 15/-12, यही तो है यहाँ पे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये पता 3 चौक 12, 3 पंजे 15 कट गया। उस तरीके से -35 आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 35/12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे से देखिए दोबारा करना क्या है, हमने क्या किया, इसका क्रम विनिमय किया, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा इसका -12/15 का, -15/12। ठीक है, मैंने वहां पे गलत ले लिया था बच्चों, 12 लिख दिया था, ये 3 है। अब ये 3 पंजे 15 बार में कटा, -7 गुना 5 35, और ये 1 है, 1 गुना 12 यानी 12, 4/12 से 5 से भाग कर रहे हैं। अब 4/5 को भाग कीजिए 35/12 से, तो 35/12 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 12/35 आएगा, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 175। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर आप तो इससे क्या प्रूव होता है कि साचार्य गुण का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, सरल कीजिए एक्सरसाइज में। तो आपको कैसे सरल करना है, बेसिकली आपको इनकी गुणा करनी है, तो गुणा आप कर लेंगे, ये 5 चौक 20 और ये कितने बार में जाएगा 12 बार में, तो -12/1 की गुणा 4/1 से करेंगे। ठीक है, -1 से, तो कितना आएगा बच्चों -48/-1, यानी सीधा सा आंसर है। ठीक है, ये -1 है बच्चों, -1 यानी 48 आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, इसे भी सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, पहले देखिए कितना आएगा, ये आएगा -12/10 जमा ये कितना हो जाएगा -90/15। ठीक है, ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं आते, -3/8। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, 4/5 की गुणा -16/3 के प्रतिलोम से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4/5 की गुणा आपको करनी है -16/13 के प्रतिलोम से, तो -13/16, यही तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ए और बी का मान दिया है, आपको ये सत्यापित करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है, आपको ए बी और सी का मान दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनमें ए बी सी का मान रखना है और प्रूफ करना है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे भी सेम ए बी सी का मान रखना है और प्रूफ करना है ये बराबर है। चलिए एक सॉल्व करके देखते हैं इसे, तो कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, ए की गुणा -2/7 की गुणा ब्रैकेट में बी की गुणा -1/3 की गुणा आपको किससे करना है, सी से करना है। सी की वैल्यू कितनी है, -2/5, -2/5। ठीक है, बराबर, ठीक है, किसके, ए गुना बी, यानी -2/7 की गुणा -1/3 से, फिर इसकी गुणा -2/5 से। अब आपको इसे सत्यापित करना है, तो कैसे करेंगे, -2/7 इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2/15 बराबर है किसके, 2/21 गुना -2/5, यही है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा -4/105, इसे सॉल्व कीजिए -4/105। तो यानी आप कह सकते हो जो बाया पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। चलिए इसे भी सरल कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस बच्चों आप ट्राई आउट कीजिएगा, सारे ही एक जैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए x का मान आपको दिया है 8/15, भाग करनी है किससे, 2/3 से। ठीक है, और फिर इसकी गुणा करनी है 4/10 से। ये क्या हुआ, बाया पक्ष। ठीक है, और यहीं पर जो बाया पक्ष है क्या है, बाया पक्ष देखिए, ठीक है, ये बाया पक्ष है और ये दाएं पक्ष में x का मान बताइए 8/15 की भाग, और फिर इसकी गुणा करनी है आपको 2/3 गुणा 4/10।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है और ये दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। कर लेंगे, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों, यही था इस चैप्टर में क्वेश्चंस काफी हैं आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। हमने इतने सारे उदाहरण देखे हैं और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सो उनके बेसिस पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।